हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो इस क्लास में हम फ्रॉग के बारे में देखने वाले हैं। तो जो फ्रॉग है एनिमल है, तो कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? एनिमेलिया को। इसका फाइलम कॉर्डेटा होता है, क्लास एम्फीबिया होता है, ठीक है। और इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ जो है फ्रॉग की वो है राना टिग्रीना, ठीक है। अब हम इसकी हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है। इसके अलावा ये एस्टाइवेशन मतलब समर स्लीप, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप सो करता है। अब ये एस्टाइवेशन और हाइबरनेशन क्या होता है? एक्चुअली जब पीक समर और पीक विंटर पड़ता है तो उस ड्यूरेशन में क्या करता है, ये एक्सट्रीम हीट या कोल्ड से बचने के लिए छुप जाता है या गहरे गड्ढों में चला जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम समर स्लीप मतलब एस्टाइवेशन और हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, मतलब ये प्रोसेस अगर समर सीज़न में हो रहा है तो एस्टाइवेशन या समर स्लीप, और अगर ये प्रोसेस जो है विंटर सीज़न में हो रहा है तो उसे विंटर सीज़न या हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्रॉग है ये पॉइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। क्या होता है पॉइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल? ऐसे एनिमल जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंस्टेंट मेंटेन करके नहीं रख सकते तो उसे हम पॉइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। और ऐसे एनिमल जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंस्टेंट मेंटेन करके रख सकते हैं उसे हम वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आ जाते हैं बर्ड और मैमल्स जो कि वार्म ब्लडेड, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं कंस्टेंट, ठीक है। नाउ अब हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि उसकी अपीयरेंस या एक्सटर्नली क्या क्या फीचर से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रॉग जो है दिखता है और इसका जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होता है, हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड होता है। यहाँ पे नेक अब्सेंट होता है, इसके अलावा टेल भी अब्सेंट होता है, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है? यहाँ पे देखो सामने आपको फोर लिम्ब देखने को मिलेगा और ये पीछे बैक साइड में हाइंड लिम्ब देखने को मिलेगा। इसके फोर लिम्ब में 4 डिजिट होते हैं और हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट होते हैं, ठीक है। फोर लिम्ब में 4 डिजिट होते हैं और हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट होते हैं। इसका जो लिम्ब है इसमें आपको इस तरह से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है या वेब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो इसको हम बोल देते हैं वेबड फुट, ठीक है। ये इसको स्विमिंग में हेल्प करता है। नाउ अगर हम इसकी स्किन की बात करें तो ये स्मूथ और स्लिपरी होता है म्यूकस की वजह से। अगर इसकी बॉडी के कलर की बात करें तो ये डॉर्सली जो है ओलिव ग्रीन कलर का दिखता है और वेंट्रली जो है पेल येलो कलर का होता है। नाउ ये वाटर को कभी भी ड्रिंक नहीं करता, वाटर में रहेगा ज़रूर लेकिन ये ड्रिंक नहीं करता, लेकिन अपने स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब जरूर करता है। इसका बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड है, नेक यहाँ पे अब्सेंट है, टेल भी अब्सेंट है। इसके अलावा इसमें टिम्पेनम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और टिम्पेनम जो है इसके ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होता है लेकिन टिम्पेनम प्रेजेंट होता है जो उसके ईयर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे नोस्ट्रिल होता है 1 पेयर। ये नोस्ट्रिल जो है जस्ट अबाउ द माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ के ऊपर, ठीक है। इसमें जो आई होता है, आई जो है 1 पेयर आई, सिंपल आई होता है, बल्ज्ड होता है थोड़ा और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है जो कि उसको वाटर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, फ्रॉग में हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। क्या होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? इसका मतलब होता है कि आप देख करके पहचान जाओगे कि कौन मेल फ्रॉग है और कौन फीमेल फ्रॉग है, ठीक है, या कौन मेल है और कौन फीमेल है, तो ये आप देख के पहचान लोगे। सो दिस इज़ द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये फ्रॉग के केस में क्या फीचर होती है? मेल फ्रॉग के केस में होता क्या है कि इसके पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो डायग्राम में ये बल्ज पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वोकल सैक है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये केवल मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता है। इसके अलावा मेल फ्रॉग के पास उसका जो फोरलिम्ब होता है, इसके फोरलिम्ब में फर्स्ट डिजिट में क्या प्रेजेंट होता है? इस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रेजेंट है कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट है, या इसी को हम नुप्शियल पैड भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि इसको कॉपुलेशन के समय हेल्प करता है, ठीक है। तो मेल फ्रॉग की खासियत क्या है, क्या चीज़ें प्रेजेंट है? एक तो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक प्रेजेंट है, ये रहा, एंड इसके 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में क्या प्रेजेंट है? नुप्शियल पैड या कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट है जो कि उसको कॉपुलेशन के समय में हेल्प करेगा। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ये फीमेल फ्रॉग में नहीं होता है, ठीक है। नाउ अब हम एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। तो हम फ्रॉग के एनाटॉमी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रेटरी सिस्टम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये सभी सिस्टम जो है केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़ करके बाकी सिस्टम लगभग जो है ह्यूमन की तरह है लगभग।
सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें दो पार्ट आते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से स्टार्ट होता है और क्लोएका में ख़त्म होता है, एंड होता है। ठीक है, और इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर और पैंक्रियास आते हैं। ठीक, हमने ह्यूमन के केस में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में ख़त्म होता है या एंड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माउथ से स्टार्ट हो रहा है, क्लोएका में ख़त्म हो रहा है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। ठीक, और डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो लीवर और पैंक्रियास तो ह्यूमन में भी होते हैं। नाउ अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं हम। तो ये रहा, माउथ से स्टार्ट हुआ इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद बक्कल कैविटी में ओपन होता है माउथ जो है। उसके बाद बक्कल कैविटी फर्दर फेरिंग्स में, फेरिंग्स जो है इसोफेगस में ओपन होगा, इसोफेगस स्टमक में ओपन होगा। इस स्टमक में ह्यूमन की तरह ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट कर रहा होता है। ठीक है, स्टमक जो है फर्दर किस में ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में ओपन होगा। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम यहाँ पे रेक्टम वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, एंड देन रेक्टम से क्लोएका एंड क्लोइकल अपर्चर से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, और यहाँ पे देखो इसोफेगस बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेक एब्सेंट है इसलिए। एंड देन स्टमक में आया फूड जो है। उसके बाद आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करते हैं या एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब यहीं से देखो लीवर प्रेजेंट है। तो जो लीवर है बाइल जूस फॉर्म करता है। बाइल जो है गाल ब्लैडर में स्टोरेज रहता है। एंड यहाँ पे पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। तो लीवर से बाइल जूस और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन मतलब रेक्टम में आएगा, रेक्टम से क्लोइका एंड क्लोइकल अपर्चर से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम मेनली याद रखना है और लार्ज इंटेस्टाइन के केस में रेक्टम आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल जो है शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉग है वो कार्निवोर्स है। ठीक है, और जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं उसमें लॉन्ग होता है एलिमेंट्री कैनाल। और यहाँ पे जो इसोफेगस है, इसोफेगस शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेक जो है एब्सेंट होता है इसलिए। लैरिंग्स यहाँ पे एब्सेंट होता है। फ्रॉग का जो टंग है वो बाइलोब्ड होता है जिससे वो फूड को कैप्चर करता है। नाउ यहाँ पे जो पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक जो सिक्रेट हो रहे हैं उसका काम क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। एंड जो लीवर से जो बाइल जूस फॉर्म हो रहा है या बाइल बन रहा है उसका फंक्शन क्या होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करना। इस तरह से ह्यूमन में भी इसी तरह से ये काम करते हैं। नाउ अब हम फ्रॉग की रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन बेसिकली 3 तरह से हो सकता है। पहला क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, अगर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू हो रहा है डिफ्यूजन से तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन अगर बक्कल कैविटी की मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो वो बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसे बोलेंगे, अगर रेस्पिरेशन लंग से हो रहा है तो उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। नाउ अब हम देखते हैं कि जो फ्रॉग है वो कब कौन से हैबिटेट में कौन सा रेस्पिरेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर फ्रॉग फ्रेश वाटर में रहता है तो वो क्यूटेनियस, केवल और केवल क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन शो कर रहा है। और जब वो हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन शो करता है मतलब समर स्लीप और विंटर स्लीप जब वो शो करता है उस ड्यूरेशन में केवल और केवल क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है मतलब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन शो करता है। अगर वो लैंड में है मतलब जब वो लैंड में रहता है तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी शो करता है मतलब स्किन के थ्रू। एंड बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन मतलब जो बक्कल कैविटी है उसके मेम्ब्रेन से रेस्पिरेशन शो करता है। इसके अलावा पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब लंग से भी रेस्पिरेशन शो करता है। ठीक है, स्किन से, बक्कल कैविटी के मेम्ब्रेन से और लंग से रेस्पिरेशन शो करता है मतलब तीनों तरह का रेस्पिरेशन ये शो करता है। नाउ अब
जो फ्रॉग है, फ्रॉग में एयर सबसे पहले नॉस्ट्रिल में इंटर करता है, नॉस्ट्रिल से फिर ये बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी में जाता है, माउथ कैविटी से लंग में जाता है। ठीक है, तो पहले नॉस्ट्रिल में आएगा एयर, उसके बाद माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी में आएगा एंड देन लास्ट लंग में आ जाएगा। ठीक, तो एनसीईआरटी लंग के बारे में बताती है कि इसका जो लंग है इलोंगेटेड होता है, पिंक कलर का होता है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये ट्रंक रीजन के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ अब हम फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इसका फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है 2 पार्ट से बना हुआ है, एक है ब्लड वास्कुलर सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है इसके अंतर्गत आते हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड आता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स आते हैं। अब इसके जो लिम्फ होते हैं इसमें प्रोटीन और आरबीसी एब्सेंट होते हैं। अब इसके ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो होता है ये क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इसका मतलब है कि जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लड वेसल्स में होते हैं। अब इसके हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो हार्ट है मस्कुलर होता है, मायोजेनिक और ऑटो एक्साइटेबल होता है। इसका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होते हैं जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, हार्ट 3 चैम्बर्ड का है जिसमें 2 एट्रिया, ठीक है, 2 एट्रिया 1 2 एंड 1 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम पार्ट है डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक, अब इसके हार्ट की एक स्पेसिफिसिटी ये है, यहाँ पे देखो राइट एट्रियम से कनेक्टेड एक ट्रायंगुलर शेप का साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम से कनेक्टेड साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है। ये जो साइनस वेनोसस होता है ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है और ये ब्लड को जो मेजर वेन्स होते हैं या वेना केवा होते हैं उससे ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, क्या बोला अभी मैंने? ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, राइट एट्रियम से कनेक्टेड होता है और ब्लड को जो वेना केवा होते हैं उससे रिसीव करते हैं। ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर है इसमें, इसके हार्ट के वेंट्रल साइड में एक कोनस आर्टरियोसस प्रेजेंट होता है जो कि सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है और हार्ट के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ये ब्लड को वेंट्रिकल से रिसीव करता है। किससे रिसीव करता है? ब्लड को वेंट्रिकल से रिसीव करता है। कौन? कोनस आर्टरियोसस। ठीक है, और यहाँ से कोनस आर्टरियोसस से जो ब्लड है ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाते हैं आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। एक बार थोड़ा सा मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ये ऊपर की ओर जो है ट्रायंगुलर शेप का राइट एट्रियम से जुड़ा हुआ क्या प्रेजेंट है? साइनस वेनोसस प्रेजेंट है। साइनस वेनोसस जो है ये वेना केवा से ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, इसके अलावा हार्ट के वेंट्रल साइड में एक सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कोनस आर्टरियोसस बोलते हैं। ये ब्लड को वेंट्रिकल से रिसीव करता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेजता है। ठीक है, आर्टरीज के थ्रू। नाउ अब हम एक बार इसका फ्लो देखते हैं। ठीक है, इसके फ्लो में देखो सबसे पहले जो है जो वेना केवा है उससे ब्लड आया कहाँ? कोनस आर्टरियोसस में आया। कोनस आर्टरियोसस किससे कनेक्टेड है? राइट एट्रियम से कनेक्टेड है, तो ब्लड किस में आ जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जो ब्लड है अब लेफ्ट एट्रियम में गया। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है अब वेंट्रिकल में आया। वेंट्रिकल से कोनस आर्टरियोसस में गया। कोनस आर्टरियोसस से जो ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका फंक्शन करता है जो हार्ट है फ्रॉग का। नाउ फ्रॉग में जो है पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। पोर्टल सिस्टम जो है 2 तरह के पोर्टल सिस्टम है, एक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब है कि हिपैटिक वर्ड किससे रिलेटेड है बताओ? लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे रीनल वर्ड किससे रिलेटेड होता है? किडनी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में जो ब्लड है वो इंटेस्टाइन से लीवर में जाता है। कहाँ से कहाँ जाता है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में इंटेस्टाइन से जो ब्लड है वो लीवर में जाता है और किसके थ्रू जाता है? हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाता है।
ठीक है। तो इंटेस्टाइन और लीवर का कनेक्शन है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में। दूसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग के लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड जो है किडनी में जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है? लोअर बॉडी पार्ट से जो ब्लड है किडनी में जाता है। किसके थ्रू जाता है? रीनल पोर्टल वेन के थ्रू जाता है। मतलब यहाँ पे लोअर बॉडी पार्ट और किडनी का कनेक्शन है, तो इसे हम बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में इंटेस्टाइन और लीवर का कनेक्शन है, रीनल पोर्टल सिस्टम में लोअर बॉडी पार्ट और किडनी का कनेक्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, साइनस वेनोसस जो है ये ब्लड को रिसीव करता है वेना केवा से, और जो कोनस आर्टरियोसस है ये ब्लड को सेंड करता है आर्टरीज में, और आर्टरीज से फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है, ठीक है। साइनस वेनोसस वेना केवा से ब्लड रिसीव करता है और फिर राइट एट्रियम में जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोनस आर्टरियोसस जो है ब्लड को कहाँ सेंड करता है? आर्टरीज में सेंड करता है, आर्टरीज से बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है। नाउ हमने ये हार्ट की बात कर ली, उसके मैकेनिज़्म कैसे वर्क कर रहा है इसके बारे में बात कर लिया। अब हम देखते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। तो जो ब्लड है दो चीज़ों से बना हुआ है, एक है प्लाज्मा जो कि फ्लड होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड सेल्स के अंतर्गत WBC जिसे हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, RBC जिसे इरेथ्रोसाइट बोलते हैं, एंड प्लेटलेट, ठीक है। तो सेल में WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये होते हैं। अब यहाँ पे जो RBC है, RBC यहाँ की खासियत है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका जो RBC है फ्रॉग का, ये न्यूक्लिएटेड होता है। RBC में, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर वही हम ह्यूमन की बात करें तो उसका RBC इन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब न्यूक्लियस जो है अब्सेंट होता है RBC में, ठीक है। इसके अलावा इसके ब्लड में ब्लड जो है रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। नाउ अब हम बात करते हैं फ्रॉग की एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें 1 पेयर किडनी प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, और एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और एक क्लोएका प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों से बना हुआ है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका, ठीक है। तो इसकी किडनी के बारे में NCERT कहती है कि इसका जो किडनी है ये मीज़ोनेफ्रिक टाइप का किडनी है, ठीक है। तो 3 तरह का किडनी होता है, एक होता है प्रोनेफ्रिक किडनी, दूसरा मीज़ोनेफ्रिक किडनी, और तीसरा है मेटानेफ्रिक, ठीक है। तो फ्रॉग में मीज़ोनेफ्रिक टाइप का किडनी पाया जाता है, ठीक है। तो जो किडनी है 1 पेयर है, मीज़ोनेफ्रिक टाइप का किडनी है, और इसका जो किडनी है डार्क रेड और बीन शेप का है, डार्क रेड और बीन शेप का है। इसके अलावा ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ प्रेजेंट है, ये रहा वर्टिब्रल कॉलम और ये दोनों तरफ प्रेजेंट है, ठीक। और ये जो किडनी है कई नेफ्रॉन से बना हुआ है। जो नेफ्रॉन है ये किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक। नाउ यूरेटर की बात करते हैं। तो यूरेटर जो है मेल फ्रॉग के केस में देखें, IMP पॉइंट है, याद रखना है आपको। मेल फ्रॉग के केस में देखें तो जो यूरेटर है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट मतलब यहाँ पे यूरिन के पास करने के लिए भी एक यूरेटर ही काम करेगा, एंड इसके स्पर्म को पास करने के लिए भी यूरेटर ही काम करेगा। मतलब दोनों, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ही डक्ट के थ्रू वर्क कर रहा है। सो यूरेटर यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम कर रहा है। नाउ फीमेल फ्रॉग के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब उसका यूरेटर अपना इंडिविजुअली वर्क कर रहा है, और उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट जो ओविडक्ट है वो भी सेपरेटली ओपन हो रहा है क्लोएका में, या अलग काम कर रहा है बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेल फ्रॉग में यूरेटर यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम कर रहा है, फीमेल में ऐसा नहीं होता, वो सेपरेटली वर्क कर रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो इसका यूरिनरी ब्लैडर जो है थिन वॉल्ड है, और ये यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो फ्रॉग है इसका नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है यूरिया होता है। तो यूरिया अगर
एक्सक्रीट करेगा, तो ये कैसे एनिमल हुए? यूरियोटेलिक एनिमल है, ठीक है। जबकि कॉकरोच जो है, यूरिक एसिड क्या है उसका? एक्सक्रेटरी मटेरियल है, इसीलिए वो कैसा एनिमल है? यूरिकोटेलिक एनिमल है। कैसा एनिमल है? यूरिकोटेलिक। जबकि फ्रॉग जो है यूरिया एक्सक्रीट करता है और यूरियोटेलिक एनिमल है। नाउ अब हम फ्रॉग के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है इसमें बहुत ही डेवलप्ड होते हैं और दो सिस्टम के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो सकता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो इसके एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इस हार्मोन के थ्रू जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल बॉडी एंड पैंक्रियाटिक आइलैंड, एड्रिनल ग्लैंड और गोनेट्स आ जाते हैं, बिल्कुल ह्यूमन की तरह, ठीक है। नाउ नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। ऑटोनॉमिक जो है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके अंतर्गत आता है या बना हुआ है, ठीक है। अब ब्रेन की बात करते हैं तो जो ब्रेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है और ये बोनी बॉक्स से प्रोटेक्टेड होता है जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं। अब इसका जो ब्रेन है 3 पार्ट से बना हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसके अंतर्गत ऑल्फैक्टरी लोब आते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर आता है और डाइनसेफेलॉन आता है। फोर ब्रेन के अंतर्गत ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डाइनसेफेलॉन आता है जो कि अनपेयर्ड होते हैं। मिड ब्रेन के अंतर्गत ऑप्टिक लोब आता है और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। इसके पास जो है 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मानो ये ब्रेन है और ब्रेन का ये हाइंड ब्रेन है जहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ही आगे जो है स्पाइनल कॉर्ड के रूप में इस स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है, ठीक है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है आगे वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड रहता है। तो भाई मेडुला ऑब्लोंगेटा को आगे कंटिन्यू होने के लिए यहाँ पे ब्रेन के पास कोई ना कोई होल तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक होल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ फ्रॉग के पास कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे टच के लिए सेंसरी पैपिला होते हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विज़न के लिए आई होता है, हियरिंग के लिए टिम्पेनम प्लस इंटरनल ईयर होते हैं। इसका जो आई है 1 पेयर होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और सिंपल आई होता है और बल्ज्ड होते हैं। इसका जो ईयर है एक्सटर्नल ईयर तो एब्सेंट होते हैं लेकिन टिम्पेनम प्रेजेंट होता है जो कि हियरिंग और बैलेंस, बॉडी बैलेंस करने का काम करता है। नाउ अब हम फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे एंड देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये बना हुआ है 1 पेयर ओवरी से एंड 1 पेयर ओविडक्ट से, ठीक है। 1 पेयर ओवरी एंड ओविडक्ट से बना हुआ है। यहाँ पे जो ओवरी है ये किडनी के बिल्कुल नज़दीक में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन इन दोनों का कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है, किडनी और ओवरी का। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरी जब ओवम प्रोड्यूस करेगी तो उसका किडनी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। ओवरी से ये ओविडक्ट में जाएगा, ओविडक्ट से क्लोएका में जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जो किडनी है, किडनी जब चीज़ें फ़िल्टर कर रहा है और एक्सक्रेटरी जो मटेरियल है वो यूरेटर से क्लोएका में जाएगा। तो हम ये यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं कि यहाँ पे नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी, ओवरी का कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है किडनी के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरेटर है और ओविडक्ट है दोनों सेपरेटली ओपन हो रहे हैं, ठीक है। ओविडक्ट और यूरेटर दोनों सेपरेटली ओपन हो रहे हैं क्लोएका में। हाँ, अब यहाँ पे एक मैच्योर जो फीमेल है वो एक बार में 2500 to 3000 एग जो है क्या कर सकती है, एग ले कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे
ओवा का पाथवे क्या हुआ, ओवरी ने ओवा प्रोड्यूस किया, ओवा जो है ओविडक्ट में गया एंड देन अल्टीमेटली क्लोएका में आया। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर जो है टेस्टिस होता है, ठीक है, 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस जो है आगे किससे कनेक्शन, मतलब जो टेस्टिस है आगे कंटिन्यू होता है वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया इस किडनी में प्रेजेंट, किडनी के अंदर प्रेजेंट बीडर्स कैनाल में कंटिन्यू होता है एंड देन यूरेटर में, यूरेटर या इसी को हम यूरिनोजेनाइटल बोल रहे हैं क्योंकि यूरिन और स्पर्म दोनों पास होता है यहाँ से, ठीक है। और फिर यूरेटर से क्लोएका में क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार ये जो टेस्टिस है ये किडनी से कौन से स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, तो जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं मेसोर्कियम। क्या बोलेंगे, मेसोर्कियम। मेसोर्कियम क्या होता है, ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का या लेयर का डबल फोल्ड होता है, उसी को मेसोर्कियम बोलते हैं। और उसी मेसोर्कियम के ज़रिए ही जो टेस्टिस है वो किडनी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसका पाथवे देखते हैं। टेस्टिस ने स्पर्म फॉर्म किया, टेस्टिस ने क्या फॉर्म किया, स्पर्म फॉर्म किया। ये स्पर्म जो है किस में आएगा, वासा इफ्रेंशिया, जो कि 10 से 12 है, 10 to 12 है, वासा इफ्रेंशिया में आया, किडनी के अंदर गया, किडनी में बीडर्स कैनाल में कंटिन्यू हुआ एंड देन यूरिनोजेनाइटल डक्ट में या यूरेटर में गया एंड अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन हुआ, क्लोएका में ओपन हुआ, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया से किडनी, किडनी से बीडर्स कैनाल एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड अल्टीमेटली क्लोएका में ओपन होगा। नाउ कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो क्लोएका है ये कॉमन चैम्बर है, किसके लिए, फिशेस के लिए, यूरिन के लिए और स्पर्म और एग के लिए, ठीक है। क्लोएका इन तीनों चीज़ों के लिए कॉमन चैम्बर है। फर्टिलाइजेशन की बात करें यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब वाटर में होता है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है फ्रॉग के केस में वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब इसमें जो एग है वो डायरेक्टली एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता, इसके लाइफ स्टेज में लार्वल स्टेज देखने को मिलता है, तो इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले एग में फर्टिलाइजेशन होगा तो इसका लार्वल स्टेज टेडपोल बनेगा और ये जो टेडपोल है अब इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और एडल्ट में वो कन्वर्ट होता है। कुछ बेनिफिट्स होते हैं फ्रॉग के। क्या बेनिफिट है, एक तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है, मतलब ये इंसेक्ट को खाता है और जो क्रॉप होते हैं उसको इंसेक्ट या पेस्ट से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा बेनिफिट है कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जो फूड चेन है, फूड वेब है, उसमें ये इम्पॉर्टेंट लिंक की भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके अलावा ये फूड सोर्स के रूप में भी काम करता है, क्योंकि कई जगह पे क्या होते हैं, कई कंट्री में इसके जो हाइंड लेग वगैरह है उसको फूड के फॉर्म पे खाया जाता है। इसके अलावा ये इन्वायरमेंटल इंडिकेटर शो करता है, मतलब फ्रॉग का प्रेजेंट होना इंडिकेट करता है, हेल्दी इकोसिस्टम को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हमने फ्रॉग टॉपिक जो है कंप्लीट कवर कर लिया, जिसमें हमने फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी एंड इसकी एनाटॉमी हमने अच्छे से देख लिया। अब हम आगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नीट में PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि नीट 2026 में पूछा गया है, हालांकि पेपर कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉग एनाटॉमी। फ्रॉग एनाटॉमी के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिया है उसमें करेक्ट वाला हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहला कहता है कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज़ द स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। तो 2 पोर्टल सिस्टम थे, कौन कौन सा था, एक रीनल पोर्टल सिस्टम था और एक था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में लीवर और इंटेस्टाइन का कनेक्शन था, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ऐसा नहीं है, 10 पेयर होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका इन फीमेल फ्रॉग। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि यूरेटर और ओविडक्ट फीमेल के केस में सेपरेटली ओपन होते हैं, तो ये बात तो सही है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड ऑप्टिक लोब। ये दोनों चीज़ें तो सही है कि हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा आता है, लेकिन जो ऑप्टिक लोब है ये मिड ब्रेन में आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट है साइनस वेनोसस ज्वाइन द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। बिल्कुल सही है, ट्रायंगुलर शेप का जो स्ट्रक्चर था वो राइट एट्रियम से कनेक्टेड था, जिसे हम साइनस वेनोसस बोलते हैं, तो ये तो सही है। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट सही हैं, एक ए वाला सही है एंड इसके अलावा सी सही है और ये लास्ट वाला सही है, ठीक है। तो ए, सी और ई, तो यहाँ पे हमें केवल ये ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, जो कि नीट 2026 में पूछा गया है। क्वेश्चन है मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल फ्रॉग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। हम क्या चीज़ की प्रेजेंट से मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या आइडेंटिफाई या अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 स्ट्रक्चर देखा था, याद करो। एक था कॉपुलेटरी पैड जो कि 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में प्रेजेंट था। इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर था साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर से हम फीमेल से मेल को अलग कर सकते हैं, ठीक है। एक साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, दूसरा कॉपुलेटरी पैड या नुप्शियल पैड जो कि 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में प्रेजेंट था। तो हमारे पास ऑप्शन बी और डी सही है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है डी ऑप्शन में, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये नीट 2017 में पूछा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन अ मेल फ्रॉग। अभी थोड़ी देर जस्ट पहले देखा था हमने स्पर्म का पैसेज, तो इसमें क्या हो रहा था, टेस्टिस था, ठीक है। टेस्टिस जो है आगे कंटिन्यू हो रहा था वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया जो है किडनी में इंटर कर रहा था, किडनी में ही बीडर्स कैनाल था, वहाँ इंटर किया। बीडर्स कैनाल आगे यूरेटर में गया या यूरिनोजेनाइटल डक्ट में गया, यहाँ से फिर ये अल्टीमेटली क्लोएका में ओपन हुआ। तो हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, किडनी, बीडर्स कैनाल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड क्लोएका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि नीट 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि फ्रॉग हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब ये है कि अगर फ्रॉग के हार्ट को अगर बॉडी से अलग कर दिया जाए तो वो कुछ टाइम के लिए बीट करता है कंटिन्यू, तो इस रिगार्डिंग हमें इस ऑप्शन से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बोला गया है फ्रॉग इज़ अ पोइकिलोथर्म, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, तो ये तो गलत है। हार्ट इज़ अ मायोजेनिक इन नेचर, मतलब उसके पास खुद रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करने की कैपेसिटी है, तो ये तो बिल्कुल सही है, मायोजेनिक हार्ट है। एंड हार्ट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, मतलब हार्ट के पास खुद सिग्नल जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। तो ये दोनों फीचर तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी एंड डी, तो हमें ऑप्शन डी में दिख रहे हैं सी एंड डी, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कंपेयर्ड टू दोस ऑफ ह्यूमन द इरिथ्रोसाइट इन फ्रॉग, मतलब फ्रॉग में इसका इरिथ्रोसाइट कैसा है, क्या विदाउट न्यूक्लियस है, ऐसा तो ह्यूमन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, इसमें कैसा होता है, इसका जो आरबीसी है न्यूक्लिएटेड होता है प्लस हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिएटेड विथ हीमोग्लोबिन, आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि फ्रॉग डिफर फ्रॉम ह्यूमन इन प्रोसेसिंग, मतलब फ्रॉग में ऐसा क्या है जो ह्यूमन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोला गया है, भाई ये तो ह्यूमन में भी होता है। नेक्स्ट है पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऐसा तो ह्यूमन में भी होता है। न्यूक्लिएटेड
आरबीसी, हाँ तो ये ह्यूमन में नहीं होता, जो कि ह्यूमन से अलग है। ऐसा न्यूक्लिएटेड आरबीसी केवल फ्रॉग में है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड, तो ये तो ह्यूमन में भी होता है और यहाँ पे फ्रॉग के केस में भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, क्योंकि फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर नंबर सी। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये है, यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन। यूरेटर जो है किसमें, यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करता है। क्या ह्यूमन मेल में करता है? ऐसा नहीं है। ह्यूमन फीमेल में करता है? इसमें भी नहीं है। क्या बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉग में करता है? ऐसा नहीं है। ठीक है, ये केवल काम करता है मेल फ्रॉग में। इसका यूरेटर जो है यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लेक्चर जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।